if I'm agreeing upon something, then it should be in the same context. The meeting of mind should be in the same context in which both of us intended to be. If I have, let us say, 3 houses, मेरे 3 घर हैं A B C, ठीक है, और मैं आपको ए वाला ऑफर कर रही हूँ कि आप वो खरीद लो, और आप जो है सी वाला समझ के हाँ कर देते हो, तो मेरा जो सोच है और आपकी जो सोच है वो तो मीट ही नहीं कर पा रही। तो देर इज नो मीटिंग ऑफ माइंड, दैट मीन्स देर इज नो कंसेंट। एज लॉन्ग एज देर इज नो कंसेंट, देर इज नो एग्रीमेंट ऑल्सो। लेट असाइड अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में तो कंसेंट को फ्री होना चाहिए, यानी उसमें कंसेंट भी होगी और फ्री भी होगा। तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी एग्रीमेंट के लिए हमें कंसेंट चाहिए। कंसेंट वर्ड कंसेंसस साइड इडम से आता है, विच मीन्स मीटिंग ऑफ माइंड्स। मीटिंग ऑफ माइंड्स के बाद हम कंसेंट के फ्री होने को चेक करते हैं कि भाई फ्री है कि नहीं। अगर वो फ्री होती है तो हम ये बोलते हैं कि हाँ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, और अगर वो फ्री नहीं होती है तो हम कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि कंसेंट सेक्शन 13 में डिफाइंड है, जो कि कह रही है कि जब 2 और मोर पर्सन तब कंसेंट करे हुए माने जाते हैं जब वो सेम थिंग पे, सेम सेंस पे एग्री अपॉन करे। अब सेम थिंग का मतलब क्या है? एज द होल कंटेंट ऑफ द एग्रीमेंट। यहां पर आप 3rd लाइन में देखेंगे होल कंटेंट ऑफ द एग्रीमेंट। Consequently, when parties make some fundamental error as to the nature of transaction or to the person dealt with or the subject matter, it cannot be said that they have agreed upon the same thing. यानी आपका और मेरे सोच में बेसिक ही फंडामेंटल एरर आ गया कि ये ट्रांजैक्शन है किस चीज की। मैं सोच रही हूँ खरीदने की है, आप कह रहे हो बेचने की है। मैं कह रही हूँ मेरे साथ डील करो, आपको लग रहा है मैं अपनी किसी फ्रेंड के साथ डील करने को बोल रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि भाई ये जो है प्लॉट की परचेज का है, आपको लग रहा है प्लॉट की लीज का है। तो अगर ऐसा हमारे बीच में मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं हो पा रहा या हम कुछ कंफ्यूज्ड हैं, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता। रादर एग्रीमेंट भी नहीं बना अभी तो, ठीक है, क्योंकि अभी तो हम सेम सेंस में एग्री ही नहीं कर रहे हैं। And that is what they have said here, a contract cannot arise in the absence of consent। यानी जब कंसेंट ही नहीं है तो हम ये तो मान ही नहीं सकते हैं कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट एग्री एग्जिस्ट करेगा। अगर 2 पर्सन हैं जो एक अपेरेंट कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, जिसमें एक पर्टिकुलर पर्सन है या शिप है, और ये टर्न आउट करता है कि दोनों में से कोई इस चीज में मिसलीड हो रखे हैं किसी भी चीज से, कोई डिफरेंट नाम से, मतलब एक ही नाम से मान लीजिए 2 शिप हैं, या एक ही नाम के 2 पर्सन हैं जिनके साथ हम डील करने के लिए, मतलब मैं सोच रही हूँ राम ए है और आप बोल रहे हो राम बी है, और राम राम कॉमन है। तो ऐसे केस में अगेन सेम स्टोरी ये लिखे कि देयर माइट बी सम एम्बिग्विटी, कुछ एरर हो सकता है जिसकी वजह से ट्रू सेंस में कंसेंट नहीं आ सकती। हो सकता है राम राम बोल के हमने कंसेंट ले ली हो कि मैं राम ए की बात कर रही हूँ, आप राम बी, बट ट्रू सेंस में नहीं आती। एक बार ये दोनों पैराग्राफ रीड करके देखिए, कोई लाइन जो क्लियर नहीं है मुझे बताइए, पार्टी से लेकर रियल कंसेंट तक।